प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके राजस्थान जीके के, आपके इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में दोस्तों आज की क्लास होने वाली है। और आपके यदि 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो बायो में दोस्तों लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां पर आपको ज्वाइन जरूर हो जाना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है। 140 दिन का समय बचा है, मंजिल को झुका देंगे, 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात की जा रही है। जयगढ़ अजमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग, विजय मंदिर अलवर। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर बात की जा रही है आपके राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ की। तो आपका बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर आपका दोस्तों भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है, जिसका निर्माण कार्य समुद्रगुप्त ने करवाया था। ध्यान में रखिएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का विजय स्तंभ कहां पर है, या फिर हम बात करें प्रथम की यदि नाम ना आए और आपका ऑप्शन में बयाना दुर्ग ना ऑप्शन में आए, तो दोस्तों आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग लगा कराना है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी आपका विजय स्तंभ स्थित है और राणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पर सही हो सकता है यदि आपका यहाँ पर बयाना दुर्ग ऑप्शन में नहीं आए, परंतु यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आपका बयाना दुर्ग होगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है राजस्थान के अंदर वह कब होता है? 30 मार्च 1949, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। तो 2 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च, 22 मार्च, 10 दिसंबर या 24 अक्टूबर। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका जल दिवस है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा उस्ता कला। उस्ता कला के नाम से किया जाता है और उस्ता कला आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का जो प्रथम वस्त्र उद्योग है वह कहां पर स्थापित हुआ था? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या ब्यावर। तो 5 नंबर का सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा ब्यावर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो दोस्तों 24 दिसंबर को मनाते हैं और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जो वंश भास्कर आपकी जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्र ने, बांकी दास, दयाल दास, श्यामल दास। तो आपका यहाँ पर 7 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई है। जी हाँ दोस्तों, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1728 मीटर, 1800 मीटर, 1722 मीटर या 1734 मीटर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1722 मीटर जो है वह गुरु शिखर की ऊंचाई है। और सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है राजस्थान की और आपकी अरावली पर्वतमाला की वह गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये आपकी सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जो चोटियां हैं वह आपकी उदयपुर में मिलती है और सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है वह आपकी सिरोही के अंदर मिलती है, अरावली पर्वतमाला के अंदर। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से छप सकता है। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा, सोम, माही या बनास। इंपॉर्टेंट है और आपकी बाणगंगा नदी को ही अर्जुन की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? जी हाँ दोस्तों, शेर पर्वत जो चोटी है वह भी आपकी सिरोही के अंदर है और आपकी अरावली पर्वतमाला की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। एक नंबर पर तो 1722 मीटर आपकी दोस्तों गुरु शिखर हो जाएगी और 2 नंबर के ऊपर शेर है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? सर्वाधिक जो गर्मी है राजस्थान में कौन से महीने में पड़ती है? अप्रैल, जून, मई या जुलाई? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा जून महीने के अंदर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। जी हाँ दोस्तों, लाल व पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? अजमेर सिरोही, अलवर भरतपुर, पाली जोधपुर या कोटा बूंदी? तो आपका यहाँ पर 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अजमेर और सिरोही के अंदर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर के अंदर कौन सी नदी गिरती है? चंबल, बनास, लूनी, गंभीरी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 13 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो आपका लूनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर? सही आंसर हो जाएगा कोलायत झील जो है वह आपकी दोस्तों बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर कौन से जिले के अंदर है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी या आपके जयपुर? तो आपका राइट आंसर जो है आपका 15 नंबर का वह हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें बूंदी के अंदर नवलखा सागर झील आपकी मतलब कि नवलखा सागर आपकी बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? राणा प्रताप सागर बांध तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट जरूर कर लीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको जरूर कर लेना है। यदि आप रोजाना क्लास भी देखते हो तो भी आपने क्लास को मतलब कि हम बात करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी बेहतरीन आपकी जो तैयारी है उसके अंदर चार चांद लगाने के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास जो है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को फिर वापस 8 बजे 3 क्लासें होती है 4th ग्रेड की। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी की डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो, 140 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप रोजाना तैयारी के अंदर जुटे रहिए। और आपके जो राजस्थान जीके है, हिंदी है, आपकी हम बात करें कंप्यूटर है, साइंस है, उसके जो दोस्तों बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। बेहतरीन दोस्तों तैयारी कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क, ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर जो है हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलना है हर रोज। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो 7 है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां है? दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? फटाफट बताओ। झालावाड़, सवाईमाधोपुर, कोटा, अलवर? 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कोटा, कोटा के अंदर दर्रा अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कृष्णमृग सुबंकर है, कृष्णमृग जो है आपके काले हिरण जो है वह सुबंकर आपको कौन से जिले का है? तो ध्यान में रखिएगा, काले हिरणों के लिए ताल छपर अभ्यारण्य चूरू के अंदर है, तो वहीं का दोस्तों आपका कृष्णमृग सुबंकर है, मतलब कि चूरू जिले का आपका सुबंकर कृष्णमृग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो फटाफट कमेंट कर दीजिए। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ किसे कहते हैं? फटाफट बताओ। उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मानसून का जुआ तो कृषि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वह दोस्तों आपका 18 मार्च 1948 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? तो बटनेर दुर्ग का निर्माण दोस्तों राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी या दोस्तों आपकी प्राचीन सरस्वती नदी के तट के ऊपर करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है और इसका बनाने वाला जो शासक है वह राव बिक्का था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, लोहागढ़ जो दुर्ग है वह कहां पर है? नागौर, दौसा, भरतपुर या जयपुर? फटाफट बता दीजिए कहां पर है। 24 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर के अंदर आपका लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, आबू पर्वत या टोंक। तो दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों आपका आबू पर्वत के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आबू पर्वत कहाँ पर है फटाफट बता दीजिए। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर करवाया। 5 मंजिला ये इमारत है और श्री कृष्ण को समर्पित है। इसका आकृति जो है श्री कृष्ण के आकार के समान है और इसकी डिजाइन आपके किसके द्वारा तैयार की गई थी, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लालचंद उस्ता के द्वारा इसकी दोस्तों डिजाइन तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 32 खंभों की जो छतरी है वह आपकी दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो आपकी सवाईमाधोपुर के अंदर है और 84 खंभों की छतरी जो है वह आपकी बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों छतरियां पूछी जा सकती हैं। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, तो ये आपकी डूंगरपुर में है और इसका जो निर्माण कार्य है यह आपके परिमल देवी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? जी हाँ, तो निहालचंद जो है वह किसके दरबार में चित्रकार थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सावंत सिंह के आपके दरबार के अंदर दोस्तों ये चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो बायो में दोस्तों आपका लिंक है, फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थेवा कला के लिए दोस्तों प्रसिद्ध जो परिवार है वह कौन सा है? हम यहाँ पर बात करें थेवा कला के लिए दोस्तों आपका सोनी परिवार प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती है फटाफट बताओ। जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर बनती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोजड़ी क्या है? मोजड़ी का संबंध क्या है दोस्तों? मोजड़ी से संबंधित कौन सा है? चित्रकारी है, कालीन है, जूता है, आभूषण है? मोजड़ी की बात की जा रही है। मोजड़ी एक जूता है या जूती है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बिलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बिलो का एक प्रसिद्ध आपका लोकगीत है जिसे पुरुष और स्त्री युगल रूप में दोस्तों गाते हैं, तो उसका नाम जो है वह आपका हो जाएगा हमसीडो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। जी हाँ, तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र तो आपको मालूम होगा, पता होगा, आपका अलगोजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य का आयोजन दोस्तों कौन से त्योहार पर होता है? दशहरा, गणगौर, तीज या दीपावली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणगौर के ऊपर ही दोस्तों घूमर नृत्य का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से है? अग्नि नृत्य का उद्गम जो है वह कत्रिया सर बीकानेर से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ, तो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वह कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लच्छीराम, अलबिक्सा, नानूराम या दलिया राणा? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों जेल प्रहरी की एग्जाम में आया था, सहूबहू यही क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं किया गया था। लच्छीराम जो है वही आपकी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शाहपुरा में आपकी यहाँ पर बात करें किसकी आपके संप्रदाय की पीठ स्थित है? शाहपुरा के अंदर कौन सी संप्रदाय की पीठ स्थित है? दादू, वल्लभ, निम्बार्क, रामसनेही? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रामसनेही जी की दोस्तों संप्रदाय की जो पीठ है वह आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा, शाहपुरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किस लिए प्रसिद्ध है? हम बात करें आपका लोदरवा तो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है और मुकाम जो है वह आपके बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें आपका जो आपका क्या दे रखा है लोदरवा, लोदरवा किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपका जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका देखने को मिल सकता है। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोगा जी का जन्म तो चूरू जिले के अंदर होता है और चूरू जिले के अंदर यहाँ पर स्थान पूछ रहा है तो आपका ददरेवा चूरू के अंदर आपका इनका जन्म होता है और इनका प्रसिद्ध जो मंदिर है वह गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? तो गोगा जी की जो ओल्डी है वह आपकी दोस्तों सांचौर जिले के अंदर पड़ती है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, सांचौर के अंदर है दोस्तों, जिला नहीं है सांचौर, आपको ध्यान में रखना है। सांचौर जिला नहीं है। सांचौर कौन से जिले के अंदर आता है फटाफट आपको जरूर बताना है। सांचौर जिला था परंतु उसको हटा दिया गया है वापिस से। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके कौन से लोक देवता हैं उनके पिता का नाम अजमल जी है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा रामदेव जी के पिताजी का नाम ही दोस्तों अजमल जी था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक देवता हड़बू का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? हड़बू का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? साबला, समालिया, कोल्लू, बेंगटी?
42 नंबर का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बेंग टी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? जी हाँ दोस्तों, जो राजसमंद झील है उसके अंदर कौन सी लोक देवी का मंदिर है? आवड़, तनोट, जीण माता या घेवर माता? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा घेवर माता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा, हर तिनका उठाना पड़ता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। तैयारी में जुटे रहिए, 100% दोस्तों सिलेक्शन आपका देखने को मिलने वाला है। मात्र 140 दिन है, डेडिकेट होकर तैयारी में जुटे रहिएगा। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर मेले की जो समापन तिथि है वह दोस्तों आपकी कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह समापन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रायका क्या है? रायका दोस्तों एक आपकी ऊंट पालक जनजाति है या जाति है। 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। प्रभारक ऊंट पालक के पोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आपने पशु परिचय की तैयारी की थी तो यह क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। मारुवाणी क्या है? मारुवाणी क्या है? मारुवाणी की बात की जा रही है। मारुवाणी एक राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है और क्लास को लाइक भी जरूर से कर देना है और प्यारा सा आपको कॉमेंट भी करना है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? राजस्थानी भाषा की जो प्रथम फिल्म है उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम था नजराना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? गागरोन किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़ या हल्दी घाटी? तो आपका विश्व धरोहर स्थल की हम बात करें तो आपका गागरोन का किला भी है, जयपुर शहर का परकोटा भी है, कुंभलगढ़ भी है, परंतु हल्दी घाटी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन आपका आ चुका है। 50 में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? जी हाँ दोस्तों, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस। यदि आपकी दोस्तों आपके 20 प्लस भी सही हो रहे हैं तो भी आपकी बढ़िया तैयारी चल रही है। यदि 30 प्लस हो रहे हैं तो आपकी बढ़िया बढ़िया तैयारी चल रही है और 140 दिन के अंदर आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और 140 दिन के अंदर हम बात करें इतने स्कोर के ऊपर अवश्य पहुंच जाएंगे। यदि अब आपके इतने सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली मानकर चलिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपके 20 भी सही हो रहे हैं तो भी आपको घबराना नहीं है। 45 प्लस दोस्तों 100% मैं करवा कर रहूंगा। ओनली फॉर आपको हर रोज जुड़ना नहीं बोलना है। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को फिर वापस 8 बजे 3 क्लासें होती है। और बीएसटीसी की आप या दोस्तों आपका छोटा भाई बंधु तैयारी कर रहा है तो उनको भी बता देना है कि अपने दोस्तों दूसरे चैनल आपका जो एमएमपी क्लासेस झुंझुनू नाम से है उस चैनल के ऊपर ही दोस्तों आपकी तैयारी करवाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर दोस्तों आप जाकर विजिट कीजिएगा। आप भी विजिट कर सकते हो, वहां पर आप ये दोस्तों आपकी बीएसटीसी की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों शाम को 8 बजे होगी, उसका भी इंतजार आपको होना चाहिए। इतनी देर आप दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।